भागलपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहीद भगत सिंह चौक स्थित संकट मोचन दरबार के पास विशेष बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक चालकों के दस्तावेजों की जांच की और वाहनों पर लगे अवैध स्टिकर, माला, चुनरी एवं अनाधिकृत प्रतीक चिन्ह हटवाए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान कई वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। पुलिस का कहना है कि शहर में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा में गिरने के बाद सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूचना अधिकार कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में अब पुलों का उद्घाटन कम और जल समाधि ज्यादा चर्चा में रहती है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पुलों की हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन जिम्मेदारी तय करने के बजाय हर बार जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अजीत कुमार सिंह ने कहा कि विक्रमशिला सेतु सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि पूर्वोत्तर और सीमांचल की जीवन रेखा है। इसके क्षतिग्रस्त होने से हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत आम जनता कब तक चुकाती रहेगी। देखिए, विक्रमशिला सेतु का जो कुछ भाग गिरा है, गिरा नहीं है, वो तो जल समाधि लिया है। चूँकि गर्मी से ये भी परेशान हो गया था, इतनी गर्मी थी कि उसे ठंडक की ज़रूरत थी, इसलिए कुछ भाग गिर गया। हमको तो ताज्जुब लगता है कि जब ये विक्रमशिला सेतु 25 साल पूरा होते होते ये क्षतिग्रस्त हो गया और इस तरह से वो धराशायी हो गया, तो आखिर मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसी के पास तो थी। मेंटेनेंस कब कब हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण कोसी और भागलपुर का कटाव, कोसी और भागलपुर का जुड़ाव जो है सो बाधित हो गया। देखिए, पुल गिरने का सिलसिला बिहार में लगातार होते रहा है। आप देखे होइएगा सुल्तानगंज और कई अन्य जगहों पर, तो यहाँ बना हुआ पुल गिरा तो हमको लगता है कि अब जो पुल जो निर्मित होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है ये तो हम वैसे हैं जानकार हैं नहीं, लेकिन हमको लगता है कि आप देखे होइएगा यहाँ उल्टा पुल हुआ करता था भागलपुर में, जो लगभग 100 वर्षों तक एज इट इज रहा, उसको बाद में ध्वस्त किया गया। तब जो है सो वो तो अंग्रेज़ों के समय में जो पुल बनता था उसमें क्वालिटी होती थी और उसकी अब आयु भी लंबी होती थी। लेकिन वर्तमान में जो ये पुल बनता है ये कैसे और क्यों ऐसा हो रहा है ये तो गंभीर जांच का विषय है और इस पर जो है सो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिला प्रशासन को भी इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये बहुत ही विकट मामला है। लापरवाही लगता हुआ है सर। लापरवाही तो हुआ है, कुछ न कुछ लापरवाही है। कहे कि बार बार न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को मालूम हो रहा था कि पुल में ये है, दरार आ गया है, तो ये खराब हो गया है, वॉल खराब हो गया है, तो ये सब न्यूज़ आते रहा और अंततः उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है सो पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भागलपुर में सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को करीब 70 आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की। समीक्षा भवन में आयोजित इस जन सुनवाई में लंबित पेंशन, जमीन विवाद और विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर आवेदन लिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। वहीं जिला, प्रखंड, अंचल और थाना स्तर के अधिकारियों ने भी अपने अपने कार्यालयों में आम लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान शिकायतों का पंजीकरण कर आवेदकों को प्राप्ति रसीद दी गई। लोगों की सुविधा के लिए बैठने, शुद्ध पेयजल
और शौचालय की व्यवस्था भी की गई थी। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जनहितैषी बनाना है। जनता दरबार में अभी काफ़ी संख्या में लोग आए थे और हमारी पूरी टीम, हमारे सभी एडीएम साहब बैठे हुए हैं और मैं भी था। तो हमारा मकसद रहता है, मेरे पूरी टीम का मकसद रहता है कि यदि कोई व्यक्ति आए तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए और उनके जो समस्या है वहाँ हम लोग निदान करने का प्रयास करें। इस तरीके से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है इसमें कि जनता को हमें कहीं भटकना नहीं पड़े, जनता को हम लोग उचित सुविधा मुहैया कराएं। उनकी कोई समस्या है तो उचित हम समाधान भी उन्हें बताएं कि ये उसका समाधान है और समाधान करें। दिल्ली में बिहार के मूल निवासी डिलीवरी बॉय पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज ने पांडव कुमार के सीने में गोली मार दी, जबकि उनके साथी कृष्ण कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए। घटना के विरोध में भागलपुर में जन स्वराज पार्टी की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च स्टेशन चौक से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान जन स्वराज के जिला महामंत्री मोहम्मद साबिर ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार की अस्मिता पर वार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खून हमारा भी लाल है, भेदभाव पर अब बवाल है। उन्होंने कहा कि क्या बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। साबिर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। कैंडल मार्च में सुशील सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, आज जन स्वराज भागलपुर जिला इकाई की तरफ से ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्य में, बीजेपी शासित बिहार के जो खगड़िया जिला के पांडव, 21 वर्षीय पांडव, जो कि वहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम करते थे, तो एक बिहारी की भाषा और बिहारी का नाम पूछ करके वहाँ पे रोहन अलहरान नाम के जो पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने उनके सीने में 26 अप्रैल को रात के 2:30 बजे गोली मार दी। हम लोग उसके श्रद्धांजलि सभा के रूप में आज ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। और दिल्ली में बीजेपी शासित राज्य, जिसमें बिहार के 8 केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें से 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं, उनके रहते हुए इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है। तो जन स्वराज भागलपुर इकाई की तरफ से मैं ये बिहार सरकार और केंद्र की सरकार से मांग करता हूं कि दोषी को फांसी दिया जाए और स्पीड ट्रायल, कोर्ट का स्पीड ट्रायल में इसकी सुनवाई की जाए। एफएलएस की रिपोर्ट 24 घंटा के अंदर में पेश की जाए। साथ ही जो नस्लवाद भेद बिहार से बाहर के राज्यों में है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध कराया जाए। पांडव के परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए, यही जन स्वराज की तरफ से मांग है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद साबिर, जिला महामंत्री जन स्वराज भागलपुर इकाई। इस बिहार के खगड़िया के 21 वर्ष के नौजवानों को बिहारी समझकर वहाँ के कांस्टेबलों ने गोली मारा। बावजूद इसके कि इस प्रदेश के 8 मंत्री केंद्रीय सरकार में है, भाजपा की सरकार भी और एनडीए की सरकार बिहार में है, अब तक कोई भी व्यक्ति और राजनेता उस नौजवानों के संबंध में नंबर नोटिस तक नहीं लिया है। जन स्वराज पार्टी आज पूरे सूबे में हर जिला में आक्रोश मार्च निकाल करके इस गुंगी सरकार के पास आवाज़ भेजना चाह रहा है कि आप अतिशीघ्र उस लड़के का न्याय करें, अन्यथा आंदोलन जन स्वराज की ओर से और तेज की जाएगी। प्रदेश महासचिव मैं अरविंद कुमार शाह, भागलपुर। क्या कुछ कह रहे थे सर, आप बताइए। हम लोग आज खगड़िया के पांडव कुमार को, जिनको गोली मारी गई, उनके विरोध में बिहार सरकार के नपुंसकता के कारण जो बिहारी की स्थिति पूरे भारत में हो रही है, उसके विरोध में आज हम लोग मार्च कर रहे हैं। गरीब का बच्चा जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसको गोली मार दिया गया। लेकिन यहाँ राजनीति के जो रैयत है, राजनीति को जो मालिक समझते हैं, उनके बच्चों को यहाँ मंत्रालय देकर खुशी मनाई जा रही है। एक भी केंद्रीय मंत्री या कोई जदयू का सांसद या विपक्ष राजद का व्यक्ति सांसद वहां जाकर पांडव कुमार के घर कोई संतावना नहीं प्रकट किया। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से, या तो आप कार्रवाई करें, नहीं तो एक एक बिहारी दिल्ली जाना बंद करेगा
और अपने बिहार में रोजगार करेगा। क्या लगता है सरकार जागेगी? सरकार को जागना पड़ेगा, नहीं तो जनसुराज जगा देगी। पिछले बार इन्होंने जनसुराज को पब्लिक को 10,000 रुपया लेकर ठग दिया था और उसी 10,000 लेने वाले का लाल जब दिल्ली में मरा तो एक भी ये नेता उसको देखने नहीं गए। मैं सुशील कुमार, जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में शुक्रवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कांटेक्ट सेंटर का उद्घाटन हुआ। यह बिहार में ICSI का दूसरा और TMU क्षेत्र के किसी कॉलेज में स्थापित पहला सेंटर है। इससे भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के विद्यार्थियों को अब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की तैयारी और मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। कार्यक्रम में ICSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष CS पवनजी चांडक ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी सेक्रेटरी की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ से अधिक मूल्य वाली कंपनियों में CS नियुक्त करना अनिवार्य है, जिससे रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ICSI के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष CS धनंजय शुक्ला ने कहा कि इस सेंटर से पूर्वी बिहार के छात्रों को महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं ICSI पटना चैप्टर के अध्यक्ष CS आलोक कुमार ने CS कोर्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कानून और प्रबंधन का बेहतरीन करियर विकल्प बताया। TMU सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे, GS डोकानिया, प्रोफेसर AK दत्ता और BBA निदेशक डॉक्टर सुनील शाह ने इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय झा ने कहा कि यह सेंटर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन, ई-लर्निंग और करियर काउंसलिंग उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा सहित कई शिक्षक, छात्र छात्राएं और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है, उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का ये एक स्टडी चैप्टर का यहाँ उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन में श्री CS पवन जी चंडक जी, जो कि अध्यक्ष हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के, वो आए हैं। उन्होंने स्टडी चैप्टर का उद्घाटन किया है और उनकी पूरी टीम यहाँ आई है। सबसे पहले मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से कि उन्होंने मारवाड़ी महाविद्यालय को इस चैप्टर के लिए चुना। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मारवाड़ी महाविद्यालय कॉमर्स के लिए जाना जाता है और कॉमर्स के फील्ड में जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर एक कंपनी में एक CS का होना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत @2047, उसमें विकसित भारत तभी बनेगा जब हमको औद्योगिक क्रांति आएगी और पूरा उद्योगों का जो जाल यह बिछ रहा है और हर एक उद्योग में आज जितने भी फर्म है, जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें एक CS का होना आवश्यक है। आने वाले समय में विकसित भारत के लिए 1 लाख CS की आवश्यकता होगी और इसमें हर एक जगह स्टडी चैप्टर यदि खोला जाता है तो लड़कों में जागरूकता बढ़ेगी, CS के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है कि CS क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। हम आपको बतला दें कि कंपनी सेक्रेटरी इथिकल और लीगल कंपास किसी भी कंपनी के होते हैं, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम यह नहीं समझते हैं, लेकिन हर एक कंपनी में एक CS का होना आवश्यक है। और आने वाले समय में जैसा कि हमने कहा है कि विकसित भारत का जो सपना है उसके लिए हमको तभी साकार होगा जब हमको 1 लाख CS कंप्लीट हो, उनका कोर्स पूरा करें। मारवाड़ी महाविद्यालय में स्टडी चैप्टर खुलने से हम लोगों को यह सुविधा होगी कि विद्यार्थियों को हम जागरूक कर सकेंगे कि भाई आप आएँ और CS के बारे में विशेष जानकारी हासिल करें। CS क्या है, CS का कितना फीस है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या गुणवत्ता है, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट इससे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी और इससे हमारे विद्यार्थी काफ़ी लाभान्वित होंगे। और इसके लिए मैं श्री चंडोक जी और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी? स्टडी चैप्टर का जो उद्घाटन हुआ है, चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट जो हैं ऑल इंडिया के आए हुए हैं, बिहार चैप्टर के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, इन लोगों की सहमति से एक रूम यहाँ अलॉट कर दिया गया है। उनके एक स्टाफ यहाँ मौजूद रहेंगे और हमारे जो कॉमर्स के यहाँ के HOD हैं
BBA के डायरेक्टर हैं, ये लोग उनको गाइड करेंगे और विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे कि आप CS कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट की तरफ आप जाएं, ताकि जॉब ओरिएंटेड जो स्किल इंडिया डेवलपमेंट का जो विजन और मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार हम लोग करें और उसको धरातल पर लाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मारवाड़ी कॉलेज की पहचान वाणिज्य के पढ़ाई के कारण ही है। यह बहुत ओल्ड प्रेस्टिजियस कॉलेज है जो कि 1941 से चल रहा है और इस महाविद्यालय से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीशिप और कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा लिखा करके उनको उस काबिल और इस योग्य बनाया है कि पूरे देश और विदेश में मारवाड़ी कॉलेज के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं लगभग सभी CS का कोर्स भी करते हैं, क्योंकि साथ साथ कोर्स करने से बहुत सा विषय का एग्जम्पशन मिल जाता है। तो भागलपुर एक इतना बड़ा समृद्ध शहर है, व्यवसायी का क्षेत्र है और बच्चे चले जाते हैं कलकत्ता। तो कोलकाता न जा करके अगर यह सुविधा भागलपुर में मिले तो बच्चे यहीं सेंट्रलाइज रहेंगे और हमारे यहाँ बहुतायत छात्र CA कर भी रहे हैं और CS के लिए वो इधर उधर भटकना न पड़े, इसलिए हम लोगों ने इसको CS सेंटर के रूप में आज उद्घाटन किया है, जिसमें कि प्रेसिडेंट CS के इंडिया के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में और साथ साथ पटना चैप्टर के भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी आए हैं। तो इन लोगों के सबसे बड़ी बात है क्या, जो कि इन लोगों ने जो मारवाड़ी कॉलेज का बिहार में चुनाव किया है, इसके लिए हम मारवाड़ी कॉलेज परिवार की ओर से उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और आगामी आने वाले सेशन में, वर्षों में हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को CS से हम मोटिवेट करके उसको हम एडमिशन कराएंगे, ताकि उनका कहीं बाहर जाने का इरादा बदल के भागलपुर में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशुतोष कुमार दत्ता, विभागाध्यक्ष हूँ मैं मारवाड़ी कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट का और IQAC का कोऑर्डिनेटर हूँ। निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है। खास करके मैं इसके लिए मारवाड़ी महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनको बधाई देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस पूरे अंग क्षेत्र में ये पहला सेंटर होगा जो कि छात्रों को मोटिवेट करेगा। यहाँ पे CS की पढ़ाई होगी, कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई के लिए लोग बाहर जाते थे, छात्र बाहर जाते थे, काफ़ी लंबा खर्च आता था और साथ ही साथ जो अभी कॉमर्स के छात्र हैं जो उसमें कमता आई है, वो जैसे साइंस और आर्ट्स में छात्रों का रुझान ज़्यादा है, लेकिन आज 10-15 वर्षों में ऐसा देखा गया है UG की पढ़ाई हो रही है तो कॉमर्स में छात्र नहीं मिलते हैं। अभी जहां 240 छात्रों का जो है सीट संधारित है, वहां पे मुश्किल से 20, 25, 40 छात्र ही हो पाते हैं, जबकि मारवाड़ी कॉलेज एक बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे हम लोग को जो है पैरवी के लिए आना पड़ता था कि भाई 240 फुल हो गया है, किसी तरह से एडजस्ट करें। लेकिन आपको बताते हैं ये माने चिंता की बात है कि जो कॉमर्स की पढ़ाई है ये छात्रों के बीच इसका रुझान कम हुआ है और निश्चित रूप से ये जो ICSI का जो चैप्टर कॉन्टैक्ट सेंटर खुल रहा है यहाँ पे, इसके माध्यम से एक छात्रों में अवेयरनेस आएगा और साथ ही साथ जो है कॉमर्स की पढ़ाई के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ेगा। भागलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड स्थित कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन अशोक जीवराजका ने की। इस दौरान रेड क्रॉस भागलपुर शाखा की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई और संस्थापक सर हेनरी ड्यूनेंट के जीवन एवं सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। सचिव राजेश कुमार सिंह एवं कोषाध्यक्ष कुंज बिहारी झुंझुनवाला ने बताया कि हर वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। चेयरमैन अशोक जीवराजका ने कहा कि हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। मानव सेवा और रेड क्रॉस के स्थापना के लिए उन्हें 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि आज दुनिया भर में रेड क्रॉस संस्था सक्रिय है और इसके 8 करोड़ से अधिक वॉलेंटियर सेवा कार्यों में जुटे हैं। कार्यक्रम में प्रदीप कुमार झुंझुनवाला, प्रदीप जैन, डॉक्टर विनय कुमार डोकानिया, घनश्याम कोठरीवाल, विनोद सिन्हा,
जहां डॉक्टर शैलेंद्र नाथ, सिकंदर मंडल, रजनीश सिंह और विपिन पंडित सहित कई लोग मौजूद रहे। आज का ये कार्यक्रम भागलपुर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा द्वारा वर्ल्ड रेड क्रॉस के संस्थापक माननीय दिवंगत हेनरी डुवांट, जिनका जन्म 1828 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1859 में जब इटली अपने प्रवास के द्वारा एक युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने घायल युद्धबंदियों की दशा देखी, तभी उनके मन में आया कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेवा के लिए बनाई जाए। इसके लिए इसका गठन स्विट्जरलैंड में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसकी शाखाएं खुलने लगी थी। वर्ल्ड का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसका पहला पुरस्कार 1901 में जब स्थापना हुई थी तो हेनरी डुवांट को ही मिला था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था को 3 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, 1916 में, 1942 में और 1963 में। पहला पुरस्कार मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, उसमें कार्य करने के लिए। दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मिला। तीसरा चाइनीज आक्रमण जब हिंदुस्तान पर हुआ था 62 में, तब 63 में जो युद्धबंदी थे या घायलों की सेवा रेड क्रॉस संस्था ने की थी। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि 3 बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल प्राइज मिलना, ये एक महान उपलब्धि है। इस संस्था ने ही 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के 90,000 जो कैदी थे हिंदुस्तान में, वो उनके अदला बदली या उनको वापस पाकिस्तान भेजने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। हिंदुस्तान में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, तब से ये कार्य कर रही है। भागलपुर में इसकी स्थापना 1990 के लगभग हुई थी और मैं तभी से इसका मेंबर हूँ और 2002 में इसका सचिव भी रहा हुआ हूँ। और ये भवन जो है मेरे ही प्रयास से तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर गोलेलाल यादव के द्वारा निर्मित करवाया गया था और रेड क्रॉस को हस्तगत कराया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना युद्धबंदियों के लिए, आम जनताओं के लिए की गई, जिसके हिंदुस्तान के जो इसकी कमेटी जो होती है, भारत के राष्ट्रपति इसके हेड होते हैं। स्टेट लेवल पे बिहार का स्टेट गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर, और ज़िले के अंदर में कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। चूँकि अध्यक्ष को काफ़ी लोड होता था तो पार्लियामेंट से एक रूल बनाया गया कि इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर और 10 मेंबर का चुनाव होगा। जो चुनाव बाकायदा टाउन हॉल में हुआ, डीएम साहब ने बाकायदा सबको पत्र दिया और अब सारा कार्यभार, जिम्मेवारी वो चेयरमैन की होती है। मैं समझ नहीं आता है कि डीएम साहब बिना चेयरमैन की जानकारी के, बिना चेयरमैन से कंसल्ट किए हुए कोई भी मेंबर जाके कुछ कहता है तो उसके ऊपर एक्शन वो तुरंत ले लेते हैं, जबकि उनको कानूनन और विधिवत नियमावली के हिसाब से चेयरमैन से संपर्क करना चाहिए। और इसी का कारण है कि रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर के अंदर में गुटों में फंस गई है और कार्य जो है सो बाधित हो रहा है, जबकि इसका कार्य सेवा कार्य है। सेवा। अपना परिचय दें। मैं कुंज बिहारी झुंझुनवाला, कोषाध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर से। एक और परिचय। जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव रंजिता कुमारी ने प्रेस वार्ता कर आज जानकारी दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर 9 मई को व्यवहार न्यायालय भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। भागलपुर में 22, नवगछिया में 7 और कहलगांव में 2 बेंच बैठाई जाएंगे। ट्रैफिक चालान मामलों के लिए विशेष बेंच जिला स्कूल में बनाई गई है, जहां ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिजली बिल, बैंक और अन्य वाद विवाद से जुड़े मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बेंच भी बढ़ाई जा सकती है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली ट्रैफिक चालान को लेते हुए लोगों में जो असमंजस है उसको क्लेरिफाई करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी भागलपुर वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि भागलपुर में ट्रैफिक चालान के लिए 5 बेंच और
नौगछिया में एक अलग बेंच की स्थापना की गई है और ज़रूरत पड़ने पे बेंचेस की संख्या और बढ़ाई जाएगी। जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं भीड़ को देखते हुए और केसेस यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा पेंडिंग है चालान से रिलेटेड, तो हम लोगों ने ये जिला जज साहब ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी हम लोग बेंचेस को तुरंत बढ़ाएंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। चालान से रिलेटेड मैटर्स जो डिस्पोज ऑफ होने हैं उससे रिलेटेड मैं ये चीज़ें 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चालान में वही मामले इस बार लिए जाएंगे जो 31 दिसंबर 2025 तक के हैं पेंडिंग। उसके बाद के जो मैटर हैं वो अगली बार की लोक अदालत में या फिर जैसा ऑनरेबल हाईकोर्ट का निर्देश आएगा उसके अनुसार हम लोग उसको निपटारा करेंगे। बट इस बार के लोक अदालत में 31 दिसंबर 2025 तक के ही जो मैटर है वो टेकअप किए जाएंगे। और साथ ही यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुछ ही सेक्शंस हैं मोटर व्हीकल के एक्ट के जो इसमें आएंगे, जैसे सेक्शन 177 से 184, 186, 189, 190 क्लाउज 2, 192, 194, 196, 198 एंड 201 इतने ही सेक्शंस के अंदर जो भी मामले आएंगे उनका निपटारा किया जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। स्मार्ट सिटी भागलपुर में फैली गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर छात्र आलोक राज ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलोक राज ने लाजपत पार्क के समीप अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में कई दिनों से नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे बदबू, मच्छरों और प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। छात्र का कहना है कि 9 अप्रैल 2026 को भी नगर निगम को आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आलोक राज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो स्थानीय लोगों के साथ 21 दिन का भूख हड़ताल आंदोलन चलाया जाएगा। ये जो है शहर में बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है। तो हम लोगों ने 2 बार इसको नगर आयुक्त महोदय और महापौर महोदया दोनों को हम लोग 2 एप्लीकेशन दिए थे, 2 बार दिए, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। और एप्लीकेशन देने के बाद हम जब और घूमे शहर में तो लगा कि और ज़्यादा बढ़िए गया है, तो फिर थक हार करके जो हमको बैठना पड़ा। तो बैठे हुए हैं, अब 21 दिन तक भूखे रहेंगे, अनशन चलेगा। मांग यही है कि एकदम जितना इस चीज़ को सुनिश्चित करे और परमानेंट सॉल्यूशन कुछ इसका निकाले कि जिस तरह से शहर में हर जगह कोई भी कूड़ा फेंक दे रहा है, इस पे एक प्रतिबंध जो होता है कि इस पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाए कि कोई अगर कोई फेंक रहा है तो उसको देख रेख करने, उस पे जुर्माना लगाए। और भी बहुत तरह का चीज़ है, जैसे कि कुछ वैसा, चूँकि वो लोग पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, तब आज उस लेवल पे हैं, तो वो लोग अच्छा सोच सकते हैं। बाकी हम लोग भी सोचेंगे कुछ, तो यही है कि इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि कूड़ा जो है शहर में फैला हुआ नहीं दिखे। जैसे कि ट्रैक्टर जाता है, कूड़ा उठाता है, सही बात है उठाता है, लेकिन कूड़ा गिराते हुए ओवरलोड हो जाता है, गिराते हुए ढनर कर ले जा रहा है। और 10 बजे दिन में उठाता है तो जाम लगता है, उससे बहुत तरह का बैलेंसिंग सिस्टम भी गड़बड़ाता है, इससे शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। स्मार्ट सिटी है और इसमें जो है 18 जनपद जब हुआ करता था अपना देश में, तो भागलपुर था।
और अपना इतना प्राचीन धरोहर, इतना नाम, इसका सिल्क सिटी नाम से पूरा देश में जाना जाता है। भागलपुर क्या बोलते हैं इसको, राजधानी भी कहा जाता है। अब बताइए कि आदमी जो भी गांव देहात से अगर आएगा, शहर जाए अब यहाँ अभी की सोचता है पर गए वहाँ कूड़ा करकट फेंकलो छै, अब नाक नहीं धरलो जाए छै, जे नहीं जाए छिए ट्रेन पर उतरलिए आ बाद में देखे छिए स्टेशन जहाँ इतना इतना कूड़ा करकट फेंकलो छै, पेशाब करी रहलो छै, महकै छै, गेंद तोड़े छै। तो ई सब चीज अब तनिटा जे छै आरो देखे के चाहिए आदमी के। आरो जे भी प्रशासनिक आदमी छै उनियो ऋण अपने में व्यस्त रहे छै, ठीक बात है। तनिटा नौ सर जी अपने ध्यान दिए, हमहूँ ऋण अपने एक बच्चा होलिए, आरू हमरा ऋण के की चाहिए, बस चीज ही सुधरी जाए। नाम हमरो आलोक राज भेले, आरू यहीं हमें रहे छो।